यदि अपराध में पुलिस की भूमिका हो विवादास्पद तो फरियादी का न्याय से उठने लगता है भरोसा, सीधे प्रभावित होती है राज व्यवस्था। प्रश्न उठते हैं शासकों पर भी, तो धनबाद जिला पुलिस पर उठ रहे हैं ऐसे ही सवाल। फरियादी है बंगाल का व्यवसायी परिवार। हादसा हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आप जुड़े हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, मैं शीघ्र ही लौटती। इस हादसे में शिकार बना है कोलकाता का व्यवसायी मोतिउर रहमान का परिवार। बेटी डॉक्टर सदफ तबस्सुम का निकाह तय था 22 दिसंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में। इसके पहले निकाह हुआ था इनके बेटे का। तय था कि बेटे का रिसेप्शन, बेटी का निकाह होगा एक साथ। परिजन गए ट्रेन से, लेकिन सभी सामान जेवर नकदी लेकर पिता पुत्र ने सफर किया बस से। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बस रुकी। रात्रियों के भोजन के लिए इसी बीच गायब हो गया 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जेवरों से भरा ट्रॉली। बस कर्मचारियों पर है संदेह, लेकिन बस मालिक है बिहार का बाहुबली। मुन्ना शुक्ला के परिवार से जुड़ा है मालिकाना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुन्ना शुक्ला हैं जेल में। धनबाद पुलिस की भूमिका को लेकर मोतिउर रहमान पर उठ रहे हैं सवाल, तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। दिखता भले ही है यह चोरी का मामला, लेकिन तार जुड़ते हैं पुलिस अपराधी गठजोड़ से, सत्ता की गलियारों में बदलते बिगड़ते समीकरणों से। मुन्ना शुक्ला है राजद नेता। राजद की गठबंधन सरकार है झारखंड में, तो खोलते हैं इस मामले के रेशे रेशे को। कोलकाता निवासी डॉक्टर सदफ तबस्सुम का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल। झारखंड सरकार और धनबाद जिला पुलिस से लगा रही गुहार। सुनिए उनका वीडियो, आपकी समझ में आ जाएगी कहानी की पृष्ठभूमि। मेरा नाम डॉक्टर सदफ तबस्सुम है। मेरे पापा का नाम मोतिउर रहमान है। हम लोग कोलकाता तोपसिया में रहते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी सारे मिडिल क्लास परिवार की तरह मेरे परिवार का भी यही सपना था कि अपनी इकलौती बेटी को जहाँ तक भी हो सके अच्छे से जेवर गहने वगैरह देकर विदा करने का। खैर 16 दिसंबर को मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी कोलकाता से ही, और 22 दिसंबर को उनका रिसेप्शन और मेरा शादी फिक्स था मुजफ्फरपुर बिहार में, जिसके चलते हम सारे लोग ट्रेन से गए थे। और मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई ये लोग सारा सामान लेकर बस से, जय माता दी बस से कोलकाता से धनबाद मुजफ्फरपुर जा रहे थे। तभी धनबाद में न्यू मातारा रेस्टोरेंट के सामने बस रुका और ये लोग फ्रेशन अप होने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे। और उस कुछ मिनटों में जब मेरा भाई वापस गया बस में, तो उसने देखा कि हमारा वो बैग नहीं था जिसमें ज्वेलरी था। आउट ऑफ सारा बैग बस वो बैग गायब हुआ था जिसमें सारा का सारा ज्वेलरी था। मेरी शादी की सारी चीज़ें, छोटी बड़ी सारी चीज़ें उस डब्बे, उस सूटकेस में था। मेरी अम्मी की सारी चीज़ें उस सूटकेस में थी। मेरे दोनों भाभीयों की सारा का सारा जेवर उस सूटकेस में था। वो सारा जेवर जो हमने बनाया था, और वो सारा जेवर जो मेरी भाभी को उनके माँ बाप ने दिया था, और कुछ कैश, जाहिर सी बात है जो शादी में लगने वाले थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर थी। और वो पूरा का पूरा बैग गायब हुआ है। तो अभी मेरी बस विनती है मेरे सिस्टम से, धनबाद पुलिस से, झारखंड पुलिस से, कि जो भी चीज़ें हमारी हैं हमें वो वापस किया जाए। 10 दिन हो चुके इस मामले को, अभी तक कुछ भी ख़ास तो दिखा नहीं है। मेरे पापा एक कार्डियक पेशेंट हैं, ऑलरेडी उनको एक कार्डियक अटैक आ चुका है, और अभी वो इन सारी चीज़ों के चक्कर में कंटिन्यूसली 10 दिन से बिहार में ही यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर कुछ भी ख़ास दिखा नहीं है। और बस मुझे मेरे सिस्टम पे उम्मीद है, और मैं चाहती हूँ कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आई जेन्युइनली फील हमारा सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइंड आउट द एक्चुअल कल्प्रिट। और मैं यहाँ पे बस यही रिक्वेस्ट, विनती कर रही हूँ हमारे झारखंड के सिस्टम से, उसके गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जो भी चीज़ें हमारी हैं वो हमें वापस करें। कोलकाता के व्यवसायी मोतिउर रहमान
बेटे के रिसेप्शन और बेटी की निकाह के लिए जा रहे थे बिहार के मुजफ्फरपुर। पिता पुत्र को सफ़र करना था बस से सामान लेकर। 1 करोड़ से अधिक मूल्य के जेवर, 2 लाख रुपए कैश लेकर 19 दिसंबर को कोलकाता के बाबूघाट से हुए रवाना। बस का नाम था जय माता दी। रात की सेवा 11 बजे बस रुकी धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना इलाके में न्यू मातारा होटल में। यात्री उतरे खाना खाने के लिए बस से। पीड़ित का आरोप है बस चालक और खलासी के दबाव में पिता पुत्र उतरे बस से। लौटे बस में तो जेवरों से भरा ट्रॉली गायब थी। आरोप है एक और उनका, बस की सफाई के नाम पर उन्हें उतारा गया बस से। पिता पुत्र ने किया काफ़ी हंगामा। बस को स्थानीय थाने में ले जाने का किया आग्रह, लेकिन बस कर्मचारी बस लेकर चल पड़े सीधे मुजफ्फरपुर। मोतीपुर ने डायल किया 100। गूगल से नंबर निकाला स्थानीय थाना गोविंदपुर के थानेदार का। दी घटना की पूरी जानकारी। थानेदार ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बरही टोल प्लाजा पर पुलिस ने की बस की तलाशी, लेकिन नहीं मिली गायब ट्रॉली। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उनके परिचितों ने दबाव बनाया बस कर्मियों पर। दोनों पक्ष गए स्थानीय थाना, लेकिन थानेदार ने यह कहकर कार्रवाई करने से किया इनकार। घटनास्थल है झारखंड का धनबाद। आरोप है कि बस मालिक जुड़े हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला से। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने खड़े कर दिए अपने हाथ। बेहद शौक माहौल में संपन्न हुआ बेटी का निकाह। बेटे का रिसेप्शन, सभी महिलाएं थी सदमे में। समारोह के बाद लौटे गोविंदपुर। 26 दिसंबर को थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। पुलिस ने शुरू की है जांच, लेकिन भरोसा नहीं है उन्हें पुलिस पर। कर रहे हैं दावा पुलिस पर राजनीतिक दबाव का, यानी राजनीति के अपराधी कारण का, अपराध के राजनीतिक कारण का। जीवन भर की कमाई और बच्चों की खुशियां खोकर मोतीबुर रहमान लगा रहे गोविंदपुर थाने के चक्कर, ताकि मिल सके उन्हें न्याय। सुनिए उनकी पीड़ा उन्हीं की जुबानी। तब हमने देखा कि भाई होटल का गार्ड है, इसका काम है बस लगाना, इसका काम है बस का रखवाली करना नहीं है। फिर मैं वहीं पर हल्ला करने लगा कि मेरा 50 लाख का ज्वेलरी है, उसमें कैश है हमारा। हमने पूछा वहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई सीसीटीवी है, उसने कहा कि नहीं है। फिर हमने कहा कि तो फिर थाना को कंप्लेंट करेंगे। थाना कंप्लेंट का नाम लेना कि मोतीलाल सिंह जो है वो किसी से बात किए। टाइम है 11:40। जिस वक्त वो बात कर रहे हैं उस वक्त का टाइमिंग है 11:40। वो बात किए, हमसे बात कराएं। हमसे बोलने का कि आप अपने सामान का स्वयं क्यों रक्षा किया। भाई हम अपने सामान का रक्षा अगर स्वयं करेंगे तो आपके बस से क्यों आने थे। मेरा रक्षा कौन करेगा। अगर मेरा रक्षा होगा तो मेरे सामान का रक्षा होगा, अगर मेरे सामान का रक्षा नहीं हो रहा तो मेरा रक्षा भी नहीं होगा। तो उनसे ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर वहाँ से जो है गाड़ी लेके भागने लगा। उसमें होटल के मालिक जो हैं, होटल से लोगों को ठेल करके बाहर निकाले। जो खाना खा रहे थे उनको खाना भी नहीं खाने दिया, और होटल से ठेल करके बस में बैठा रहा। जब बस आने लगा तो मैं क्या करता। 3 मिनट का ये मामला है, CCTV में आप देख सकते हैं। मैं दौड़ करके बस पकड़ा। मेरे बेटा का ये हाल था कि देखने के बाद वो एकदम सुन हो गया, स्टेट जैसे लगता है, पैरालिसिस मार दिया। CCTV में आप देख सकते हैं। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती जो ठेल करके बस पे चढ़ा। बस पे चढ़ने के मैं कोशिश करने के बाद मुझे नंबर मिला। 12:30 बजे मैं रुस्तम सर से बात किया, गोविंदपुर थाना के प्रभारी से बात किया। 1:50 में मैं 100 नंबर पे बात किया। उसके बाद मैं कोडरमा DSP साहब से बात किया। फिर हमारा जो है चंदवारा थाना बढ़ी, वहाँ के हमारे जो है थाना इंचार्ज से हमारी बात हुई, वहाँ के SI से हमारी बात हुई। गाड़ी को वहाँ पर रोका गया, ड्राइवर से पूछा गया, माल का चेकिंग किया गया, वहाँ माल नहीं मिला। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर चले गए। वहाँ तक गाड़ी जो है ड्राइवर एक जगह पेशाब करने के लिए भी नहीं रोका। जब वहाँ पे पुलिस आकर के उनसे पूछताछ करने के बाद गाड़ी को जब छोड़ दिया, तब जाकर के गाड़ी जो है वहाँ से ड्राइवर लेकर के चला। दूसरा ड्राइवर, जो ड्राइवर यहाँ तक लाया था कलकत्ता से, जिसका नाम है सुनील कुमार राय। ये नाम भी मुझे दूसरे ड्राइवर से मालूम हुआ है। मैं उसको किसी को जानता नहीं हूँ और मैं पहली बार देखा हूँ। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे तो हमारे भी लोग थे। जैसे यहाँ पे सारे लोग जमा हो गए, उन लोगों को मालूम हुआ कि इतना बड़ा ऑकरेंस हो गया है। हमारे मिलने जुलने वाले लोग, हमारे रिश्तेदार वहाँ जमा हो गए। ऑफिस के पास उतरे, हमने बताया कि ऐसा मामला है। उसी बीच में सदर थाना से जो है पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसमें कोई मैडम बैठी हुई थी। क्या बात है, तो ऐसा मामला कहीं से वो थाना ले गए, ड्राइवर को भी ले गए, हम लोगों को भी ले गए। वहाँ बैठ करके बात हो रहा था। उसमें सबसे पहला जो थाना के इंचार्ज थे वो बाद में आए। आने के बाद वो एकदम एक लाइन से एकदम बिगड़े, ऐसे बिना पूछे हुए, बिना जाने हुए
क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं जाने, आए और आकर के एकदम बिगड़ना शुरू कर दिए। कहीं जाके यहाँ पर कोई FIR दर्ज नहीं होगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा, ये यहाँ का मामला नहीं, जहाँ का मामला है वहाँ जाओ। उनके बोलने के 5 से 7 मिनट के बाद गाड़ी का मालिक जो मुन्ना शुक्ला का छोटा भाई हुआ, मैं नाम पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, मानू मरवन है या मारू मरवन है, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ, शुक्ला नाम है उनका। वो आए थाना में, आने के बाद पूरा चिल्ला चिल्ली मचाना शुरू कर दिए, ड्राइवर को लिए और वो चले गए। वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पेपर वाले थे जिसका हमारे पास न्यूज़ है, आप लोगों को मैं उसका कटिंग दे दूँगा, जिसमें थाना में इस तरह की बात हुई। आप लोग अगर चाहें, थाना चाहे तो इस चीज़ का इंक्वायरी कर सकता है, वहाँ से CC फुटेज मंगा सकता है कि 20 तारीख को 9:30 बजे थाना में क्या हुआ। थाना में तो CC फुटेज लगा हुआ है। FIR दर्ज कब किया आप? ये FIR दर्ज हमारा वहीं से हमने 100 नंबर पर डायल किया, उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर चला गया। 22 तारीख को हमारी बेटी की शादी थी, 20 तारीख को मुजफ्फरपुर का मामला हुआ, फिर 20 तारीख को सर से हमारी बात हुई यहाँ थाने में। इन्होंने कहा कि भाई किसी भी हिसाब से आप यहाँ तक FIR भेजो। मैं नहीं भेज पाया क्योंकि मैं घर का अकेला हूँ, बेटी की शादी थी 22 तारीख को। मैं 22 तारीख को शादी किया, 23 तारीख को उसका वलीमा का जो प्रोग्राम था, करने के बाद जितना हमारा जो, मैं तो बाहर से जाके शादी किया था, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा आज के तारीख में बिहार में कोई घर भी नहीं है, लेकिन लड़के वाले का डिमांड था कि आप बिहार में शादी करो। मैं बिहार में शादी किया, मैं सारा सामान वहाँ से लेकर के आया, मैं फिर पूरा सारा सामान मैं कलकत्ता भेजा। भेजने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मैं 25 तारीख को सुबह पहुँचा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोतीउर रहमान हुआ, फादर का नाम लेट फजलुर रहमान है। मेरा कलकत्ता का एड्रेस है EM बाईपास, तौबसिया रोड, कोलकाता 39। बिहार का एड्रेस है मेरा शाहपुर जुनैद, थाना शकड़ा, यही हमारा ये है। आज क्या हुआ? कल रात में हमें मालूम हुआ है कि बस जो है, पहले तो ये मालूम था कि ये बस नहीं चल रही है, कोशिश किया जा रहा था। कल मालूम हुआ कि बस चल रही है और बस को जो है रोका गया थाना में। हमें खबर मिला कि थाना जो है बस को रोका। हम आए, उसमें से एक ड्राइवर को हमने पहचाना, जो ड्राइवर था सुनील कुमार राय। बाकी जो दो उसके साथ दो हैं, उसको हमने नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। कल रात में देखा, उसके बाद से अभी तक मैं नहीं देखा। तो हमें कल ये जानकारी मिली। आज सुबह में बस को छोड़ा गया है। बड़ा बाबू से हमारी बात हुई, बड़ा बाबू हमें बुला करके बोले कि भाई SP साहब का फ़ोन आया है और SP साहब का कहना है कि लोहा का मामला है, इसको छोड़ दिया जाए। बस तो चोरी नहीं किया है, इसलिए बस को छोड़ दिया जाए। लेकिन चोरी तो बस में हुई, बस का नंबर हमने FIR में लिखा है, लेकिन उसके बाद भी बस को छोड़ दिया गया है। बस का नंबर है BR06 PF 3551। ये गाड़ी है, उसको रखा गया है। अब SP साहब के कहने पे छूटा है ये। अब SP साहब ही इस चीज़ को देखेंगे। वहाँ थाना में फुटेज है, वो एक बाहुबली आदमी है, वहाँ का बहुत बड़ा आदमी है। बस भी चलता है, उसका ट्रांसपोर्ट भी है। अभी उनके भाई जो है मुन्ना शुक्ला सज़ा भी काट रहे हैं। उनके 2 भाई हैं जो मर्डर हो चुका है उनका बहुत पहले, छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला। इन लोगों के पास बहुत सारा ऑफरेंस है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कितनी बात बताएंगे। उन लोगों से हम लोग सक नहीं सकते हैं। और आज हम यहाँ पे आकर के अपना वहाँ हमारा FIR नहीं लिया गया, आज यहाँ पे FIR लिया गया तो SP साहब जो है बस को रिलीज़ करवा दिए। अब क्या कारण है, क्या वजह है, नहीं पता मुझे। गोविंदपुर थाना में दर्ज हुई है FIR। कांड संख्या 336/2024। धाराएं हैं BNS की 303(2), 61(2). धाराएं जुड़ी हैं 2 या 2 से अधिक अपराधियों के मिलकर चोरी करने से। अधिकतम सज़ा है 3 साल जेल की, जुर्माने की या फिर दोनों ही सजाएं एक साथ। थानेदार हैं रुस्तम। जांच के नाम पर डिटेन किया था बस को 1 दिन, लेकिन फिर छोड़ दिया गया उसे। मोतीबूर को दी गई जानकारी, SP के निर्देश के बाद छोड़ी गई बस। धनबाद के SSP हैं HP जनार्दन। उन्होंने मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। मामले की जांच हो रही है गहराई से, खंगाला जा रहा है सभी पहलुओं को। आरोप है बस कर्मियों पर, बस को रोकने से नहीं होगा कोई भी फायदा। संगठित अपराध है या कोई हादसा, सब कुछ है जांच के दायरे में। शीघ्र गिरफ्तार होंगे अपराधी, फरियादी को जरूर मिलेगा न्याय। तो उठते हैं कई सवाल। पूरे सिस्टम को घटना ने कटघरे में कर दिया है खड़ा। दूरगामी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन है जिम्मेवार? ट्रेन में GRPF, एरोप्लेन में स्पेशल फोर्स, CRPF, तो बसों में जिम्मेवारी होती है बस मालिकों की ही ना। बस मालिक अपने लाभ के लिए खड़ी करते हैं पसंदीदा होटलों में बस, क्योंकि बस कर्मियों को मिलता है मुफ्त भोजन, कमीशन भी।
इन होटल परिसरों में सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी? यदि हुई चोरी तो क्यों नहीं बस ने ले जाकर खड़ी की बस गोविंदपुर थाने में? क्यों नहीं की गई होटल परिसर की सघन तलाशी? मुजफ्फरपुर पुलिस ने क्यों नहीं किया सहयोग, जबकि बिहार में है दावा सुशासन का? क्यों अपराध पुलिस का गठजोड़ दिख रहा है मोतीपुर को? क्या दूरगामी रूटों में संचालित हो रहा है संगठित अपराध? क्या है राज्य पुलिस की रणनीति इनसे निपटने की? क्या लाखों बस यात्रियों को छोड़ रखा गया है अपराधियों के हवाले? सवाल है दर्जनों जो जुड़े हैं आम यात्रियों से। तलाशने होंगे इनके जवाब, जिम्मेवारी लेनी होगी शासन तंत्र को। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हुआ भारी हंगामा। धनबाद निवासी कुंतल साहा की हो गई मौत। परिजनों ने लगाया आरोप, बिल ना चुकाने पर अस्पताल ने शव देने से किया इनकार। 6 दिसंबर को न्यूरो सर्जरी के लिए दाखिल हुआ था मरीज। ऑपरेशन के बाद छुट्टी पर चले गए संबंधित डॉक्टर। 17 दिसंबर को बिगड़ी स्थिति, वेंटिलेटर पर रखा गया उन्हें। 29 दिसंबर को अस्पताल ने दी सूचना मौत की। पहले ही जमा हो चुका है 4,35,000 रुपए। अस्पताल मांग रहा 5 लाख रुपए और खर्च के नहीं दिखाए जा रहे ब्यौरे। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। बाराबनी बीडीओ कार्यालय में चरणपुर हाटतला के निवासियों को लेकर हुई बैठक। हाटतला में निवास करते हैं 150 लोग। 50 फुट की दूरी पर रह गया है चरणपुर ओसीपी। ग्रामीणों को करना है पुनर्वासित। वैकल्पिक स्थल पर हुई चर्चा। संयुक्त बीडीओ विजय सरकार, पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह, गिरमिट कोलियरी, पर्सनल मैनेजर अपूर्व विश्वास, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सिंटू भुइया, ओम शारदा ग्रुप के विनोद कुमार सिंह थे उपस्थित। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में मना छात्र सप्ताह। 8 जनवरी तक चलेगा आयोजन। 2 को ग्रेजुएशन सेरेमनी, किताब कॉपी वितरण, गार्जियन मीटिंग। कक्षा 5 से 9 तक के सभी सेक्शन के टॉप 3 छात्रों को किया गया सम्मानित। पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी, दुर्गापुर सर्किल एसआई रीता पथिक घोष थे मौजूद। हेडमास्टर डॉक्टर कलीमुल हक ने दी ये जानकारी। झारखंड के बोकारो जिले के लोधी से गोमिया जा रही पिकअप सवारी गाड़ी हो गई दुर्घटनाग्रस्त। सवार 2 महिलाओं की हो गई मौत, आधा दर्जन से अधिक हो गए जख्मी। एक को रेफर किया गया है रांची रिम्स। बाइक को बचाने के क्रम में हुई दुर्घटना। पुलिस अधिकारी पहुंचे घटनास्थल। वाहनों का आवागमन हुआ बाधित।